प्यार अंधा होता है, ये कहावत तो सबने सुनी होती है। प्यार में सही गलत, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ समझ नहीं आता। शायद ये सब बातें बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जब तक एक्सपीरियंस ना हो हमें समझ ही नहीं आता कि हम प्यार निभाते निभाते बहुत कुछ गलत भी करते जाते हैं खुद के साथ। जैसे जैसे मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे पता चलता गया कि मेरी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी मैं दे रही थी। फिर भी ना जाने क्यों कभी कंपेयर नहीं किया था कि मैं इतना करती हूँ तुम्हारे लिए, मैं ही हमेशा क्यों लड़ाई सॉल्व करूँ, क्यों हमेशा आगे आऊँ, तुम क्यों नहीं आते कभी। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया था कि केयर करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल करना, हर वो चीज़ किया जो चाहिए होता है एक रिलेशनशिप के लिए। एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, ये सब तो रोज़ की बात थी, क्योंकि टीवी सीरियल्स में रोमांटिक लव स्टोरीज देख के लगता था कि यही तो प्यार होता है। अगर मैं कर देती हूँ तो ये तो मेरा फ़र्ज़ हुआ ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। बल्कि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे कहीं ज़्यादा ही मैंने किया। वो लड़ता था मुझसे, मैं सुन लेती थी। कभी कभी वो गलत लैंग्वेज भी यूज़ करता था, बुरा लगता था, लेकिन वो भी सुन लेती थी। उसी का रूठना, उसी को मनाना, मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं कभी रूठ जाऊं या वो मुझे मनाने आ जाए। बस प्यार में एक तरफा हक दिए चल रही थी मैं, बस एक तरफा हक। एक दिन वही सब हुआ जो हमेशा से होता आ रहा था। बात हो रही थी, धीरे धीरे वो बात बहस में बदल गई, और बहस से झगड़े में। मुझे मालूम था कि मेरी गलती नहीं है, और सामने वाला इंसान मुझे सिर्फ अपना ईगो में मुझे गलत साबित करने पे तुला हुआ है। लेकिन इस बार ना जाने क्यों मैं पहले वाली नहीं बन पा रही थी कि मैं चुपचाप उसकी बात मान लूं, कि लड़ाई आगे ना बढ़े, कि उसको बुरा ना लगे। इस बार मुझे बुरा लगने लगा खुद के लिए कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। जैसे किसी ने एक थप्पड़ मारकर मुझे नींद से जगा दिया हो। शायद मैं थक गई थी एडजस्टमेंट करते करते, वेट करते करते कि एक दिन सब सही हो जाएगा, ये बदल जाएगा। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि सही होते हुए भी मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी, मैं नहीं झुकूंगी। मैंने अपनी गलती नहीं मानी, और हमेशा की तरह इसने फ़ोन रख दिया, क्योंकि इसे लगा था कि हमेशा की तरह मैं ही कॉल करके मनाऊंगी। और सच कहूँ तो मेरी उंगलियां बढ़ी थी आगे कि फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि बदलाव एक एक बैग तो नहीं आता ना, बदलाव आने में टाइम जो लगता है। पर इस बार मैं अलग थी। इस बार मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखने का ठान लिया था। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, पर मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया, ना ही मैसेज। बस इंतज़ार किया अपने इतने साल की गलतियों का सही होने का। अब मैं ये रिश्ता सुधारना चाहती थी। अगर ये रिश्ता एक तरफा है तो ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि अब मैं खुद से समझौता करने को राज़ी नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मुझे पता चल रहा था अपने दोस्तों से कि ये मेरे बारे में पूछता था कि मुझे क्या हुआ है, मैं इतनी बदली बदली सी क्यों हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो उसके लिए भी नहीं थी। मैं उनकी बातें सुनती, बस मुस्कुरा देती, कुछ बोलती नहीं, क्योंकि मुझे अपने रिश्ते की बातें बांटना नहीं आता था।
और ना ही कभी बांटना आएगा। मेरा रिलेशन था, मेरा डिसीजन था, चाहे सही हो गलत, मैं ही सुधारूंगी इसे। 2 दिन बाद रात के 1 बजे होंगे, मैं यही सब सोच रही थी कि मेरा फ़ोन बजा और देखा कि इसी का फ़ोन था। मैंने नहीं उठाया, 2 बार रिंग बजी, मैंने नहीं उठाया। कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा था, प्यार जो था। पर अगर अपने पार्टनर को सुधारना है तो मेरा ये कदम उठाना ज़रूरी था। ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी था हम दोनों के लिए। 14 रिंग पे मैंने फ़ोन उठा लिया। उसने गुस्से में बोला कि रिंग नहीं सुनाई दे रही तुम्हें? मैं कितने देर से फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं सो रही थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। मुझसे लड़के तुम आराम से सो रही हो, ना ही तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना है, ना ही कॉल करना है। बड़ा एटीट्यूड आ गया है तुम्हारे अंदर। किस बात का एटीट्यूड है जो तुम मुझे दिखा रही हो? उसने मुझसे ये बोला। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी गलती नहीं थी, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, और मैंने फ़ोन रख दिया। उसको ऐसा शॉक लगा जो उसने आज तक फील नहीं किया था मेरी तरफ से। जो लड़की उससे एक दिन बात ना होने पर पागल होने लगती थी उसको मनाने के लिए, सही होते हुए भी 50 बार सॉरी बोलती थी, उसे आज फ़र्क तक नहीं पड़ रहा है। ये सब उसके लिए नया था, बिल्कुल नया था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने आधे घंटे बाद फिर से कॉल किया मुझे और फिर गुस्से में बोला कि तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं है ना, तुम में अब एटीट्यूड आ गया है, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। मैंने बहुत धीरे से उससे कहा, तुमने सच कहा, मैं पहली वाली नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ। तुमने सच कहा कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं दूसरे से प्यार करती हूँ, और वो दूसरा इंसान मैं खुद हूँ। मैं अब खुद से भी प्यार करती हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार करते करते मैंने खुद से प्यार करना ही बंद कर दिया था। अब मैं खुद से भी प्यार करती हूँ। मैं ये भूल गई थी कि एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, लव, केयर, रूठना मनाना, ये सब प्यार का हिस्सा होते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं। तुमने सही कहा था कि अब मैं पहली वाली नहीं रही। ये सब कहते हुए मेरा मन इतना भर आया कि मैंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि पहली बार मैंने खुद को आगे रखा था, अपने स्वाभिमान को आगे रखा था। फिर चाहे इसका रिज़ल्ट कुछ भी हो, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं थी। 1 घंटे बाद लगभग 2 बजे होंगे, उसकी दोबारा कॉल आई। मैंने उठा लिया फ़ोन। फ़ोन रिसीव होने के बाद भी खामोशी थी, ना वो कुछ बोल रहा था, ना ही मैं। कुछ देर बाद उसने मुझसे बोला, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। मुझे आज एहसास हुआ कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। मुझे एहसास था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मेल ईगो हमेशा मेरे सामने आया। शायद ग्रांटेड लेने लगा था तुम्हें, लगा था कि चाहे कुछ भी कर लूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम्हें खो देने का डर क्या होता है। तो आज मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे समझाऊंगा तुम्हें। ये तो नहीं कह सकता कि मैं आगे गलतियां नहीं करूंगा, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि आज के बाद से तुम्हें कभी भी मेरे और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच किसी एक को चुनना नहीं पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। जब मेरे दिल ने इसको माफ़ कर दिया था तो मैं क्या चीज़ थी। दूसरे दिन से नई शुरुआत का वादा करके हम लोगों ने फ़ोन तो रख दिया, लेकिन फ़ोन रखने के बाद मैं जी भर के रोई। मेरा तकिया इस बात का गवाह था, लेकिन आज के आंसुओं में फ़र्क था, क्योंकि ये खुशी के आंसू थे। मुझे आज वो मिल गया था
जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। बस सपना देखा था कि हाँ सब सही हो जाएगा। और आज वही दिन था